पहले ज्वाइन थे, ज्वाइन सेम लिंक, एंड मैंने मैम मैम भी ज्वाइन कर रही है। Audible? Ankit, I'm Yes, audible? yes, ma'am. Okay, so please put my slide. सो ह्यूमन सिस्टम को हम हैंडल कर रहे हैं, वो भी आपका ऑटोमेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्रे मैटर्स इज लाइक नाउ इट इज नॉट एक्टिव, सो जस्ट चेंज इट। चेंज इट। चेंज। ओके। नाउ वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। ग्रे मैटर्स क्या था कि उस टाइम पे व्हाइट और ब्लैक का बड़ा रेसिज्म वाली चीजें थी, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी। तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी अब ऐसा कोई भी ग्रे मैटर रह नहीं गया है। ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग थी कि बहुत सारे जितने भी हमारे मेजर सप्लायर्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट एप्पल, इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर कंपनी, तो वो कभी कभी प्रेफर करते थे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रे मार्केट में एंटर करे। क्यों? क्योंकि वहां पे कस्टमर जो है हमारा वो हर क्लास का एंटर करता था। दैट्स वाई। नाउ once we talk about the supply chain management, so here market segmentation also plays very important role. अभी हमने व्हाइट और ब्लैक की बात करी, बट जब हमारा मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ, जहां पे हमने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग और जोग्राफिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना शुरू किया, तो यहां पर हमारा जो फंक्शनैलिटी थी वो चेंज हो गई थी। हमारा काम करने का, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सिस्टम भी चेंज हुआ था। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है एप्पल और विंडोज का, जहां पे फॉर्म वर्सेस फंक्शनैलिटी की हम बात करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ सेंसेस, तो यंग पीपल्स हाउ दे आर गोइंग टू यूज देयर मोबाइल फोन, as well as how old people are using, as well as how teenager are using. Okay, so जो हमारा मार्केट का सेगमेंटेशन था, जो हमने सेग्रीगेट किया, वो प्रोडक्ट बेस्ड ज्यादा हो गया। एज वेल एज हमने उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को जेंडर बेस्ड, ग्रुप बेस्ड, इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग कि एलीट क्लास के लिए ये रहेगा, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, या जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग कैसे हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करना शुरू किया गया। वो भी हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द अमेजॉन थिंग, अभी अमेजॉन क्या है, ग्लोबल और डोमेस्टिकली दोनों तरीके से डील करता है। तो ग्लोबल लेवल पे उसको पता है कि कौन सा मार्केट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे रिसोर्सेज को फुलफिल करता है। मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लें, तो इफ यू टॉक अबाउट कि आप टर्की चले जाओगे तो वहां पे उनका मेन्यू डिफरेंट होगा, वहां पे उनकी सप्लाई चेन डिफरेंट होगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, इफ यू टॉक अबाउट अदर एशियन कंट्रीज, उनका मेन्यू चेंज होता रहता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन थिंग्स, तो यहाँ पे भी हमारा मेन्यू डिफरेंट है। इंडियन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को वो स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, diversity. So, diversity is and flexibility is very important. Why? Because if we are opting the new technology, okay, if we want to cope up with the business cycle things, why? And business cycle have few stages. How you are entering into the market, how you are making your products,
एट ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज? अगर डिक्लाइन आ रहा है तो आप कौन से इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केट में सरवाइव कर रहे हो? ये सारे फैक्टर एक दूसरे से एसोसिएटेड है. सो डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, योर न्यू टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, चाहे उसमें मशीन लर्निंग हो, मशीन विजन हो, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो, बायोमेट्रिक हो, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जब आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करेगा आपके सेक्टर पे. नेक्स्ट वन. सेम यहाँ पे मैंने टोयोटा का एग्जांपल दिया है. टोयोटा ने एक स्टैंडर्ड टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कस्टमर को उन्होंने क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट डिलीवर किए, वैरायटी उन्होंने क्रिएट करी. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइजन अप्रोच, एमटीए. मींस ये सारी चीजें हमारे एक सीक्वेंस में चलता चला आ रहा है, और ये अपडेशन जैसे भी बढ़ता चला जाएगा तो उसमें हर एक न्यू टेक्नोलॉजी का अपना रोल होगा. अगर हम कंप्यूटर की ही बात करें तो कंप्यूटर कहां से शुरू हुआ था हमारा? पहले कितनी बड़ी मशीन होती थी, और आज पाम टॉप, लैपटॉप, इवन मोबाइल हमारा चलता फिरता लैपटॉप है हमारे पास. बट जो एक बेस होता है, उसी बेस से हम अपडेशन करना शुरू करते हैं, और ये अपडेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट वन. So whatever the things you are opting, how you are going to execute it, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विस है, उसका रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी. ओके. और ह्यूमन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, whether it is your human resource, whether your consumer, whether your the people who are associated directly or indirectly associated with your organization. यूसेज क्या है, वेदर पीपल आर नोइंग इट, कि कैसे यूज करना है. क्यूआर कोड हमारा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था. कोई भी अपने मोबाइल में उसको जा करके उसको ऑप्ट नहीं कर रहा था. बट नाउ अ डेज आप देखिए वो हमारी नीड हो गया है. एवरी सेकेंड पर्सन इज डूइंग पेटीएम, यूपीआई, अमेजॉन पे, गूगल पे. सो रोल ऑफ ह्यूमन is also very important. Why? Because how people are using the new technology, how people are digitalized. तो उससे पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल कैश. तो वो सारी चीजें अब ऑलरेडी इन हो गई हैं. अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, जापान और अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो दे आर फोरकास्टेड. वो आज से 2039 तक फोरकास्टेड है कि उनके यहाँ क्या फैशन आने वाला है, क्या खाना खाएंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट्स होंगे. Okay, next one. So now, few important things I want to tell you that future of supply chain management. अभी हमने बात करी कि क्या हमारी AI based machine learning, IoT and various other blockchain technology, ये सारी in है, and we all are using it. हमें शायद technical terms नहीं पता हो, but हम और आप सब लोग उस technical term को use कर रहे हैं. ओके. नाउ फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है हमारी सस्टेनेबिलिटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नाउ मेनी कंपनीज आर ऑप्टिंग दिस कार्बन डेटिंग थिंग. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो ग्रीन बेस्ड है. चाहे आपका ब्रिक्स हो, चाहे आपका G21 हो, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं कि उनको हम इंप्रूव कैसे करें. तो सबसे पहले हमें इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करनी है. तो उस इकोलॉजिकल को बैलेंस करने का इनिशिएशन हो चुका है, जो कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इन है, जहां पे हम कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ग्रीन लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं. ओके. अब इन सारी चीजों को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का टाइम पहले से डिसाइडेड है कि हमको अपना सेशन 2:45 तक वाइंड ऑफ करना है. तो वी विल डिस्कस लेटर. बट जो फ्यूचर है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो अब ग्रीन लॉजिस्टिक पे आने वाला है. तो और भी बहुत स्मार्ट चेंजेस होंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे कंज्यूमर को बहुत ही पसंद आएंगे. एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? So Ankit, now it's 2:45.
Pakka? Means like now we can wind off the session. Yes, ma'am. Anybody's having question? I think, ma'am, nobody is having question right now. If any question will come to the Ankit, he'll forward you on a WhatsApp, and next session we will start from there only. So now we can wind off the session. Okay. Thank you. Thank Thank you, you, Mr. everyone. Dixit. Thank you, Ankit. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone.